अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़े ही मुश्किल दिन निकाले हैं ये पिछले तो 4-5 जो गुजरे हैं। अल्लाह ताला सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। ताहिरुल कादरी साहब का जो मार्च था उसमें जो हजारों लोग, लाखों ही कहता हूँ मैं नाराज हूँ, जो लाखों लोग थे, 40-50 लाख बंदा जो था वो उधर बैठा हुआ था तो मेरी बात इस्लामाबाद। अगर तुम 40-50 लाख कहोगे तो तंजिया गुफ्तगू लगेगी। यार कादरी साहब ने खुद कहा, यार तुम क्यों हर बात पे आटा लगा लेते हो? जी मैं साहब, चाहता हूँ कि तुम सीरियस होके गुफ्तगू करो। मैं serious सीरियस मौजूद है। कर रहा हूँ, आई एम डैम नहीं, सीरियस। तुम 40-50 लाख कह के सीरियस गुफ्तगू नहीं कर रहे। नहीं भाई जी, मैं तो उतने ही कहूंगा जितने उन्होंने कहा कि लानत है उस पे जो अब भी कहे कि नहीं इतने बंदे। मैं वही बीच में लानतों के नीचे आता फिर। ये जो 40 लाख बंदा उधर इस्लामाबाद में ठंड में खड़ा रहा है 4-5 दिन, बहुत ही ज्यादा टेंशन रही है सारे मुल्क के अंदर। बाखुदा मैं भी बड़ा टेंस रहा हूँ कि या अल्लाह खैर करिए से इन लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचाना और इनको इनके नेक मकसद में कामयाब करना। जितना भी इनका नेक मकसद है वो जरूर कामयाबी से नवाजा जाए। अल्लाह पाक करम कर दे बस। अब तो अल्लाह का शुक्र है ना कि तमाम मामला बखैर व खूबी अंजाम पा गया है मुज़ाकरात के नतीजे में। हाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है, हो गया सारा कुछ। बीच में जो अल्लाह माफ करे, जो बेचारे ठंड में को बीमार भी लोग हुए हैं उनको भी अल्लाह सेहत अता फरमाए। मगर मैं आज डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ पाजनात साहब आपसे कि ये सारा कुछ क्या है, हुआ क्या है, क्यों 40 लाख बंदा जो है वो 4 दिन ठंड में बैठा रहा। ये सवाल का जवाब एक दो जुमलों में देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस बात का तयन किया जाए कि ये मार्का जो है ये कादरी साहब ने जीता है या हुकूमत ने हारा है, तो मेरा ख्याल है कि कादरी साहब ने अपने जितने कार्ड्स थे बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं और हुकूमत के पास जितने उसके कार्ड्स थे उसने इंतहाई फोड़ और नकम्मे अंदाज में अपने कार्ड्स प्ले किए। उसकी वजह मेरा ख्याल है ये है कि जो बड़े कार्ड हैं वो रहमान मलक साहब ने पकड़े हुए। वैसे आप ताहिरुल कादरी साहब से जितना मर्जी इख्तलाफ करें, 3 क्रेडिट्स उनको देने पड़ते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कि उन्होंने जितने भी उनके साथ निगोशिएट करने के लिए लोग आते रहे हैं मार्च से पहले और मार्च के बाद, रहमान मलिक साहब, चौधरी शुजात साहब, जितने लोग भी उनके पास आए हैं उन्होंने उन सबको खिलाया बहुत अच्छा है। अब बेशक गलत बयानी से काम लिया है या जो कुछ भी उन्होंने किया है, उन्होंने उनको एंगेज रखा है और अपना काम खामोशी से करते चले गए। वाह। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मीडिया पर अपनी कवरेज इंतहाई महारत से हासिल की है। यानी मीडिया को अपने मौकफ पर तो नहीं ला सके, लेकिन बहरहाल उन्होंने मीडिया पर कवरेज खूब ली है और इसके लिए बहरहाल उनको क्रेडिट देना पड़ता। बहुत सारे लोग उनसे ज्यादा यानी पॉपुलैरिटी रखते हैं, वो इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद इस कदर कवरेज आज तक नहीं ले सके जितनी उन्होंने 4-5 दिन कवरेज को यकीनी बनाया है, हर अंदाज में मैनिपुलेट किया है। ये क्रेडिट उनको जाता है। नहीं तो यार मीडिया भी क्या करता जब 40 लाख बंदा उधर ठंड में बैठा हो तो अब बहरहाल मीडिया भी एक अजीब मखमसे का शिकार था कि मीडिया अगर चाहता भी कि यार बहुत हो गई, क्या कुछ दिखा रहे हैं हम, कितनी जुजियात दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई ये एक फैक्ट था कि मुल्क जो है वो एक अंदाज में या दूसरे अंदाज में यरगमाल बना हुआ है एक तरह से। इस्लामाबाद और पूरा मुल्क जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हुआ है। तो उस वक्त मीडिया जो है अपनी DSNGs को वापस नहीं बुला सकता था और कवरेज खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ताहिरुल कादरी का सबसे बड़ा जो कमाल है वो उन्होंने ये किया है कि इस अवाम को, यानी बैड गवर्नेंस पिछले 5 साल, करप्शन की मारी हुई अवाम को, यानी दुखों की मारी हुई अवाम को, जिस तरह उन्होंने इस महरूमी को जबान दी है अपने जोशे खिताबत के सर पे, वो उनका क्रेडिट है, उनको कमाल है, उनका कमाल है। ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। हाँ, लगे उनसे पहले बहुत से ऐसे लोग स्टेक होल्डर बैठे हुए थे मुल्क के अंदर, बिल्कुल, जो कैश करा सकते थे गवर्नमेंट की नालायकी को, लेकिन नहीं करा सके। इस तरह नहीं कैश करा सके जैसे इन्होंने ताहिरुल कादरी ने करवाया। लेकिन इन 4 दिनों के दौरान ताहिरुल कादरी साहब के बयानात, रवैये और मौकफ में बेपनाह तजादात पाए जाते थे और जिनको मेरा ख्याल है कि बाद में भी कादरी साहब आसानी के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पे उन्होंने क्या मुतालबा रखा था कि आइन की जो दफा 62 और 63 है, यानी एक इंसान का सादिक और अमीन होना जो इंतखाबात में
हिस्सा लेना है उसको यकीनी बनाया जाए। तो सबसे पहले तो कादरी साहब को खुद कौम के सामने अपने आप को एक सादिक और अमीन के तौर पर पेश करना चाहिए था, लेकिन कादरी साहब के मुखालिफिन जो कादरी साहब पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त इन 4 दिनों के दौरान, उनका रवैया देख के सबसे पहली बात तो यह है कि जो कादरी साहब ने बार बार मजमे की तादाद के हवाले से जो बयानात दिए उन पर उनके मुखालिफिन एतराज कर रहे हैं। 40 लाख पे 40 लाख पर लोगों का एतराज बहुत ज्यादा है और वो बार बार कस्में खा खा कर इस बात का यकीन दिला रहे थे कि ये तादाद लाखों में है, जबकि मेरा ख्याल है कि दर्जनों की तादाद में जो टीवी कैमरास थे वो बार बार दिखा रहे थे और ये बात साबित भी कर रहे थे, गिनती भी करवा रहे थे कि यहां पर इतने लोग मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि कादरी साहब ने वहां पे 40 लाख नहीं थे, 39 लाख थे। बहरहाल ये तो तुम तंज कर रहे हो ना, लेकिन लोगों ने तो देख लिया ना कि 39 लाख थे या 39,000 थे, बहरहाल जितने भी थे बहुत बड़ी तादाद थी। और दूसरा ये कि कादरी साहब ने जिस तरह हुकूमत के साथ ये सारा मामला तय करने के लिए जिस तरह वो यानी डी चौक में पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने बार बार अपना मौकफ तब्दील किया है उस पर भी लोगों को एतराज है कि उन्होंने सच्चाई और रास्तगोई का मुजाहरा नहीं किया। यानी ये आयन की दफा 62-63 की हम बात कर रहे हैं। बाकी एक उन्होंने जो गाड़ी के ऊपर हमले का जिक्र किया है अपनी तकरीर के दौरान कि भाई मेरे गाड़ी के ऊपर गोलियां चल गई हैं, वो भी मीडिया ने मेरा ख्याल है उसका भी कच्चा चट्ठा खोल दिया कि गोलियां जनाब कोई नहीं चली, आवाज हुई तो इधर कोई नहीं आई। कौन सी वो सलेंसर वाली पिस्तौल थी जो चल गई है, आपको वही पता चला। और इस तरह कादरी साहब मेरा ख्याल है अपने ऊपर हमले को साबित करने में दूसरी बार नाकाम हुए। बिल्कुल, एक दफा पहली दफा वो अपना नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाया था उन्होंने कि इन्होंने मुझ पे फायरिंग की है और खून भी दीवार पे डिगा हुआ नजर आया है। बाद में किस चीज का खून साबित हुआ था? वो लेबॉर्टरी वालों ने कहा था कि कुकड़ का खून है, कुकड़ ने खुद नहीं बताया। ये वैसे उसमें है, अगर कुकड़ खुद कहता कि मेरा खून है फिर तो चलो 100% ठीक था, लेबॉर्टरी वाले गलत भी हो सकते। और एक वो चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी है वो ये बुरी लगी है कि तब्दीली का नारा लेके आप निकले हैं उन लोगों के खिलाफ जो बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे खड़े होकर तकरीरें करते, वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ। और आप अल्लाह की रहमत से 4 दिन बुलेट प्रूफ कैबिन में से बाहर नहीं निकले, जो करोड़ों रुपए का बना हुआ, और बार बार आप ये कह रहे हैं कि मुझे कारकुनों ने कहा कि इसके अंदर बैठे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कारकुनों में से कोई एक अद्धा बंदा गलती कर भी बैठा है आपका जाती कारकुन, तो उसे कहें कि मैं तब्दीली के लिए बाहर आया हूँ। तब्दीली तो यही है कि बुलेट प्रूफ से बाहर निकला है। और कादरी साहब तो बार बार इस बात का इजहार करते रहे कि ये जो लाखों का मजमा है इनके जज्बात मेरी मुट्ठी में है। अगर उनके जज्बात आपकी मुट्ठी में है तो फिर आप उनके जज्बात के मातहत खुद को क्यों आपने कर दिया? हाँ, और ये बड़ी अजीब सी बात निकल आई हुई है कि लीडरान जो है वो पूछते हैं कारकुनों से क्या मैं ऐसे कर लूं, तो बीच में उनके जो खास 10-12 खड़े होते हैं ना जिनके पास माइक भी होते हैं, नहीं हजूर नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे न कीजिएगा। वो कहते देख लें ये कह रहे हैं वरना मैं तो कर गुजरने वाला था। क्या मैं अपने बाद अपने बेटे को पार्टी का सदर बना दूं? जी सरकार अपने बेटे को ही बनाइएगा, हम तो एम ही खज्जल हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता था, कारकुनों का इसरार था। हाँ जी। अच्छा, एक कादरी साहब का फायदा हुआ है। क्या? उनकी जो जज्बाती तकरीर है ना, उसने सारे सियासतदानों को एक जगह पे इकट्ठे करके बहा दिया है। और वो इस तरह डर के बैठे हुए थे जैसे एकदम घर में नाना बुढ़ी आ जाते और वो झाड़ना शुरू कर देते हैं। क्या कर रहे हो बदतमीज, देखो किधर बैठा हुआ है, उठो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो, हद हो गई ये नलायका, तुम्हें अकल ही नहीं, इतनी ठंड में कमीज नहीं पड़ी, इधर आओ, तुम भी इधर आओ। वो सारों की मरम्मत नहीं करते और फिर सारे ऐसे हो जाते हैं। वो ये राती खाना हाय 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 हाय, क्या इजलास हो रहा है यार। वो देखो ये किस तरह बेचारे मुंह लटका के सारे बैठे हुए हैं बाअदब। ओहो, पिंड का चौधरी अपने कामे को कहे ना जा हुक्का गर्म करके ला, और कामा आगे से कह दे आप लाया, तेरे हाथों को मेहंदी लगी हुई है, उसके बाद चौधरी का इस तरह का मुंह बनता है। चंद इश्तेहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा।